किरचॉफ के नियम तथा वैद्युत परिपथ। इस वीडियो में हम किरचॉफ के नियम तथा वैद्युत परिपथ वाले संपूर्ण पाठ का अध्ययन करेंगे। बोर्ड परीक्षा के लिए यह सीरीज स्टार्ट की गई है। तो सबसे पहली परिभाषा है वैद्युत सेल। वैद्युत सेल क्या होता है? वैद्युत सेल एक ऐसी युक्ति है जो रासायनिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में बदल देती है, यानी कि रासायनिक केमिकल वैद्युत सेल में भरा रहता है और उनमें परस्पर रिएक्शन होता है जिससे करंट बनता है, यानी कि वैद्युत ऊर्जा बनती है और यह आवेश के प्रवाह को निरंतर बनाए रखती है। यानी कि वैद्युत सेल रासायनिक ऊर्जा को वैद्युत ऊर्जा में बदलकर परिपथ में आवेश के प्रवाह को निरंतर बनाए रखती है। दूसरी परिभाषा है सेल का विद्युत वाहक बल। वैद्युत वाहक बल एकांक आवेश को पूरे परिपथ में सेल सहित प्रवाहित करने में सेल द्वारा दी गई ऊर्जा को सेल का विद्युत वाहक बल कहते हैं। अब सेल ऊर्जा देगी, यानी कि सेल से करंट प्रवाहित होगा और पूरे परिपथ में सेल के भीतर भी प्रवाहित होगा, सेल के बाहर परिपथ में भी प्रवाहित होगा। तो इस कार्य में जो सेल जितनी ऊर्जा देगी उसे सेल का विद्युत वाहक बल कहते हैं। E बराबर W/Q। W कार्य है, Q आवेश है। इसका मात्रक जूल प्रति कूलाम होता है या वोल्ट होता है। मात्रक जूल प्रति कूलाम या वोल्ट। अगली परिभाषा टर्मिनल विभवांतर। एकांक आवेश को वैद्युत परिपथ के दो बिंदुओं के बीच एकांक आवेश को वैद्युत परिपथ के दो बिंदुओं के बीच प्रवाहित करने में किए गए कार्य को उन बिंदुओं के बीच टर्मिनल विभवांतर कहते हैं। दो बिंदु लेना है, उनके बीच आवेश को प्रवाहित करना है तो उसे टर्मिनल विभवांतर कहेंगे। V बराबर W/Q। इसका मात्रक भी जूल प्रति कूलाम है या वोल्ट होता है। अगली परिभाषा देखते हैं सेल का आंतरिक प्रतिरोध। सेल का आंतरिक प्रतिरोध यानी कि जो सेल के भीतर प्रतिरोध कार्य करता है। तो सेल का घोल वैद्युत धारा के मार्ग में जो अवरोध लगाता है, यानी कि घोल में जो कुछ भी पार्टिकल हैं वो वैद्युत धारा के मार्ग में कुछ ना कुछ अवरोध लगा देते हैं जिससे धारा खर्च होती है। इससे ही सेल का आंतरिक प्रतिरोध कहते हैं। आंतरिक प्रतिरोध सेल के भीतर कार्य करता है। इसे R से प्रदर्शित करते हैं या कई कारकों पर निर्भर करता है। किन किन पर निर्भर करता है तो जानते हैं। सेल का आंतरिक प्रतिरोध दोनों प्लेटों के बीच दूरी के अनुक्रमानुपाती होता है, यानी कि जो दूरी होती है उनके अनुक्रमानुपाती होता है और दूरी बढ़ने पर आंतरिक प्रतिरोध बढ़ता है। नंबर 2, सेल का आंतरिक प्रतिरोध घोल में डूबे प्लेटों के क्षेत्रफल के व्युत्क्रमानुपाती होता है, अर्थात आंतरिक प्रतिरोध डूबे भाग के क्षेत्रफल के बढ़ने पर घट जाएगा, यानी कि ज़्यादा क्षेत्रफल डूबा रहेगा तो ये कम होगा और यदि कम क्षेत्रफल डूबा रहेगा तो ये बढ़ जाएगा। आप जानते हैं कि बैटरी में तेजाब की मात्रा घटने पर उसका बैकअप कम पड़ जाता है, यही कारण है। नंबर 3, आंतरिक प्रतिरोध वैद्युत अपघट्ट की सांद्रता बढ़ने पर बढ़ता। वैद्युत अपघट्ट का मतलब बैटरी में तेजाब भरा होता है, उसकी सांद्रता यदि बढ़ जाएगी तो यह बढ़ जाएगा। इसीलिए हमेशा बैटरी में तेजाब नहीं डलाता, केवल पानी डालकर उसे डाइल्यूट किया जाता है, यानी कि पानी ही उड़ता है और पानी ही फिर डालकर उसे उसी मात्रा में बना दिया जाता है। नंबर 4 है सेल का आंतरिक प्रतिरोध वैद्युत अपघट्ट व प्लेटों के पदार्थ की प्रकृति पर निर्भर करता है। किस मटेरियल का यूज़ किया गया है इस पर निर्भर करता है, कौन कौन सा कैसा अपघट्ट है और कैसा प्लेटों का पदार्थ है। अगली बात जो है वो इनकी क्वालिटी पर भी निर्भर करता है और बैटरी जब यूज करते हैं हम लोग हैं तो आंतरिक प्रतिरोध निरंतर बढ़ता जाता है, क्योंकि मटेरियल का क्षय होता रहता है तो यह निरंतर बढ़ता रहता है। नई बैटरी लाएंगे तो बहुत कम होगा और बैटरी जब पुरानी होती जाती है तो धीरे धीरे आंतरिक प्रतिरोध बढ़ता जाता है।